और स्टूडेंट को जो भी दिक्कत होती है वो फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े आप देख लीजिए, जो जितने भी स्टूडेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बाहर में ही हैं। हाँ। दिल्ली, नोएडा, इस सब में, गलगोटिया, ये सब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बच्चे, बिहार के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। मीडिया इस चीज़ को नहीं उठाएगी ना, हाँ कहाँ पे धांधली हो रहा है, क्योंकि मीडिया तो बस गोदी मीडिया बन चुकी है। लोग बस वही दिखाएंगे। आप अभी अभी हाल ही में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कराची में एकदम दिखा दिए थे कि आज तक जैसा चैनल दिखा रहे कराची में भारत ने कब्जा कर लिया। बताइए। लेकिन अब नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है। देखिए, क्योंकि उनका उम्र हो गया। अब तेजस्वी बोलते अच्छे तो मुख्यमंत्री सही बोलते, उनका दिमाग अब सही नहीं है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में भी एनआईटी घाट पर हैं। कुछ लोग मिल गए, कुछ युवा मिले, उनसे थोड़ी सी राजनीति की बातें करी और परमिशन ले ली कि कैमरे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। काहे कि मीडिया जो है ज़बरदस्ती कैमरा चलाने के लिए जोड़ी कुख्यात हो गई है, तो हमने परमिशन ले लिया है सभी से, है ना जी। तो हम यही बातचीत करने के लिए निकले हैं। लंबा जाएंगे, बिहार सब पूरा घूमेंगे। युवाओं के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे युवा वोट करने वाला है इन विधानसभा चुनाव में। पहले आपसे शुरू कर लें, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार हुआ मेरा नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गया के रहने वाले हैं, पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं युवा की नज़र में, क्या मुद्दे हैं बिहार चुनाव के? बिहार में अगर हैं तो युवा के लिए तो नौकरी सबसे पहले जरूरी चीज़ है। हाँ। और नौकरी अगर अपने राज्य में हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे राज्य में लोग पलायन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसे प्रशांत किशोर जो हैं उनका पलायन रोकने का सबसे पहला मुद्दा हुआ। और पलायन रुकेगा, हमारे लोग गांव, जो भी हमारे राज्य के लोग हैं यहीं रहेंगे, यहीं पे काम करेंगे, तो ये अच्छा मुद्दा है। अच्छा, तो पॉलिटिकली लगते हैं कुछ कर पाएंगे कि जब सीट आएगा तभी ना कुछ कर पाएंगे? लोग कह रहे हैं कि भैया जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बाकी लोगों में है प्रशांत किशोर में उतना नहीं है, शायद वो सीट उतनी ना ला पाएं जो बदलाव कर पाएं। देखिए, कोई भी मतलब कि शुरुआत से तो उतना बढ़िया होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे काम करते रहेंगे, लोग को नज़र में अगर अच्छे होते गए तो फिर आगे भी लोगों को और भी सीट जिताएगा। अभी मान लीजिए कुछ ही सीट जीते हैं, मान लीजिए 10 ही सीट जीत गए, वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे संसद भवन में, सॉरी लोकसभा में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे बाकी मुद्दा आगे रखेंगे, लोग को लगा कि हाँ अच्छा है, तो फिर आगे भी सीट जिताएंगे हम लोग। आगे भी सीट जिताएंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? पीको कुमार। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है बिहार के विधानसभा चुनाव में? बिहार बस युवाओं को मौका मिले, युवाओं का रोजगार मिले, यही हम सब करते हैं। इसीलिए हम तेजस्वी यादव को चुनते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई नीतीश कुमार जब भी वो भाषण देगा, माता एवं बहनाओं, हर बार माता एवं बहनाओं, महिला पे अधिकतर ध्यान देता है नीतीश। युवाओं पे, हम जैसे लड़कों पे कोई एकदम नहीं। एकदम आप क्या करते हैं? हम यहाँ तैयारी करते हैं, पटना आए हैं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो भर्ती। अभी कैसी चल रही है तैयारी की? सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, कोर्स और सब उपलब्ध हो जाता है, कोचिंग उपलब्ध हो जाता है, और खर्चा कितना हो जाता है ये बताइए। खर्चा मैक्सिमम महीना में 55 से 6,000 पहुँच जाता है। अच्छा। ये सिपाही भर्ती में, मतलब घर से लगभग हम 300 किलोमीटर दूर आके यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, घर से। और आखिरी भर्ती कब निकाली थी? आखिरी भर्ती ये तो अभी हाल ही फिलहाल में आया है। अभी हाल फिलहाल में भर्ती आई है? लगातार दे रहा है। हाँ, अच्छा, लगातार दे रहा है, अभी दिया है। तो फिलहाल की सरकार में समस्याएं क्या क्या हैं, सवाल क्या क्या हैं उनसे? समस्या ये है, ध्यान दीजिए युवाओं सब पे, और क्या हम सबको युवाओं पे ध्यान दीजिए हाँ। ज़्यादा। अच्छा, तो जो भूतपूर्व युवा हैं मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ सर, बुरा ना मानिएगा। युवाओं की तो ये मांग हो गई कि हमें रोजगार चाहिए। आपकी वर्ग के लोग क्या चाहते हैं मौजूदा सरकार से, और जो आने वाली सरकार से उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, हमको लगता है जितना रोजगार नीतीश कुमार ने दिया पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं दिया गया है। अच्छा जी। खाली महिलाओं के लिए, नहीं ऐसा नहीं, महिलाओं के लिए, ऐसा- सिर्फ ऐसा महिलाओं नहीं, के लिए आप रोजगार। सुनिए। 21,000 बिहार पुलिस पद आया ना, इसमें से महिला सबसे ज्यादा, जो कि 35% आरक्षण है। 35% महिलाओं को दिया। हाँ, 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए। दिया कितना? लगभग 60% महिला इस बार 21,000 में। लड़का कितना है? मात्र 40%, उसमें भी 10% बाहरी है। तो डेटा कहाँ से आया है ये वाला? डाटा कहाँ? यहीं बिहार से, और कहाँ से? अच्छा, कि 60% महिलाओं को नौकरी दे दी है ना। हाँ। आप देखिएगा कि हर एक घर में कोई न कोई रोजगार में है। कोई टीचर है, कोई आंगनबाड़ी में है, कोई टोला सेवक में है। ठीक है, बड़ा नौकरी नहीं दिया, हम ये मानते हैं कि बहुत योग्यता के अनुसार नौकरी है कि नहीं है? कि आजकल 50,000 की उसको मिल जा रहा है, कम बात है क्या? आप किसी की पत्नी नौकरी, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, यानी हर घर में नौकरी है। महिलाओं को नहीं। तभी करीब
3 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाता है नौकरी करने के लिए। वो अलग मैटर, कहाँ से बाहर नहीं जाता है उसको बताइए। क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा जाता है हमारा। प्रॉब्लम क्या है, बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगाया है, ये इस पर फेलियर है। वो नौकरी दिया, उद्योग धंधा लगाता तो और बिहार के लोग यहाँ रहते। लेकिन अब नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है, देखिए क्योंकि उनका उम्र हो गया। और तेजस्वी बोलते अच्छे तो मुख्यमंत्री सही बोलते, उनका दिमाग सही नहीं है, ठीक है ना। वो जितना करना था कर दिए, अब थोड़ा परिवर्तन चाहिए। तो हमको लोग जितना करना था कर दिए, क्या सच में कुछ किए भी कि नहीं किए हैं। आप बिहार का रोड लालू के समय देख लीजिएगा, कहीं रोड था गड्ढा में सड़क था। आज बिहार में आप कहीं आज भी गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। पटना में हम 3 दिन से तो हम ही घूम रहे हैं, हालत खराब हो गया। तो आप लालू के जंग को तब नहीं देखे, इसलिए आप कह रहे हैं। पटना में कहाँ रोड नहीं है भाई, आप 6 घंटा में कहीं पहुंच जाते हैं। नहीं, हम तो राजधानी से राजधानी कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली से भी कंपेयर ना करें, हम लखनऊ और पटना को कंपेयर करते हैं, ये बात है। तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है पटना की। लखनऊ की तुलना में है। लेकिन उस बिहार को कल्पना कीजिए, आज बिहार में हर जगह बिजली है, लाइन बहुत कम कटती है, हर एक जगह सड़क है, हर एक घर में नौकरी है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पार्क बना दिए, काफ़ी डेवलपमेंट किए, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग से बना, ऐसा नहीं कि नहीं किए। लेकिन जितना करना था कर दिए। अब उनसे उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि अब उनका दिमाग ठीक नहीं है और उम्र होता है ना। आप कितना 20 साल कितना काम अब किए। उम्मीद ना करें, चाहे जाने के जितना करना था कर दिए, क्या संतोषजनक किए, कुछ नहीं किए। नहीं, ठीक है, बदलाव होना चाहिए। नीतीश को चेंज होगा, अब इस बार तो पक्का चेंज है। इस बार पक्का चेंज है हाँ, कि नीतीश चेंज है कि जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है उसमें कोई बदलाव होगा। भाजपा और नीतीश की जेडीयू की सरकार रहेगी या फिर कोई और आएगा? राजद का सरकार सबसे रहेगा। ज्यादा प्रशांत किशोर जी है, क्योंकि देखिए यूथ है, विजन उनके पास में। अब सबको मौका दे, दूसरे को मौका दे दी। उनको तो बोलना ही नहीं आता है, वो तो शूद्र के मूत्र बोलते हैं। उनको इतना पता नहीं कहाँ क्या बोलना चाहिए, जो मैट्रिक पास भी नहीं किए। लालू के बेटा होकर मैट्रिक पास नहीं किया, उसका दुर्भाग्य क्या होगा उसको बताइए। ये कुर्सी टेबल पास कर जाता है मैट्रिक, तो उनका मैं छोड़ दीजिए उनको। लेकिन राजनीति का अगर आइडियाज में भी जाएं तो उसमें कोई योग्यता तो है नहीं। हाँ, ये सही योग्यता नहीं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप अगर मैट्रिक पास भी ना हो तो। बन सकते हैं, लेकिन योग्यता से क्या होता है। हम काम को बेटर तरीके से करेंगे, है ना। हम नहीं तो ऐसे तो पिछड़ा का बेटा तो कभी ना बन पाएगा ना जी। पिछड़े में अच्छे लोग नहीं है क्या? कर्पूरी ठाकुर पिछड़े के बेटा थे, बहुत काफी अच्छे काम किए। ऐसा थोड़ी पिछड़ा सब नीतीश कुमार तो पिछड़ा ही है। ये कौन सा फॉरवर्ड है, कुर्मी में आते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम शैक्षणिक योग्यता पे ही बात करेंगे तो बहुत सारे बिहार के युवा छूट जाएंगे। एक चीज बताइए, चपरासी की योग्यता होना चाहिए मैट्रिक पास। आप मुख्यमंत्री योग्यता अंगूठा छाप होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, कोई लिखित नहीं है ना जी, लिखित नहीं है ना। अगर जनता चुन के भेज रही है तो इसका मतलब है कि वो योग्य है। तो संविधान बनाने वालों ने गलत किया कि आप पर एक छोटा सा किसी चपरासी नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप जाके जेल से। ये संविधान का गलती हो गया जी। हमको तो ऐसा लगता है आप जेल से चुनाव लड़ सकते, बताइए तो ये क्या तरीका है? आपको अगर एक छोटा मोटा आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो लड़ सकते हैं। नहीं तो फिर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? नौकरी आपको, अगर आपको नौकरी होती है, पुलिस वेरिफिकेशन करेगा। आप पर छोटा मोटा मुकदमा नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जेल में जो बड़ा बड़ा मुकदमा है, आप फिर भी आप जाके वहाँ कानून बनाइएगा जगह पर। क्या कानून बनाएंगे आप? जो खुद आप दोषी आदमी है, विक्टिम आदमी, क्या कानून बनाइएगा? तो आखिर योग्यता कुछ तो होना, कुछ तो। दो अलग अलग चीजें हैं ना महाराज, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप जेल में रहिएगा तो नौकरी कैसे करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज है चुनाव लड़ने के लिए आपका दोष सिद्ध ना होना एक ज्यादा जरूरी है। अभी तक जो दोष सिद्ध नहीं हुआ आप चुनाव लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के मुख्यमंत्री राज चला रहे थे, और लोग जेल में रहकर नौकरी नहीं कर सकते। वो कैसे नौकरी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी? क्यों इसको हटाए उसको? आज क्योंकि मुख्यमंत्री को तो बाकी सारी चीजें मिलता है ना जी। नहीं तो सचिव वचिव मिलते हैं सब। नहीं तो आप पर को आप जेल में नहीं ना है, आप पर तो केस है। आप जेल कहाँ गए हुए हैं? आप पर सिर्फ केस ही है ना, आप तो घूम रहे बाहर। आप जमानत पर हैं या कोई केस ही आप पर हो गया, आपको नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो आप जेल में तो नहीं, आप नौकरी तो कर ही सकते। जब सिद्ध होगा तो देखा जाएगा, आप रिजाइन उसको हटा दीजिए, डिसमिस कर दीजिएगा। लेकिन ये भी एक तर्क है ना भाई, इस जेल में नहीं ना है भाई, काम तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ जी? शानू कुमार नाम है मेरा। शानू भाई, अंकल जी कह रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने जितना करना था बिहार के लिए कर दिया है। क्या वो एक युवा की नज़र में काफ़ी है? काफ़ी कर दिया नीतीश कुमार ने? काफ़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि युवा के लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। बिहार में जैसे कि देखते हैं कि प्लान बहुत ज़्यादा होता है। लोग बाहर में जाते हैं, स्टूडेंट बाहर में जाते हैं। हम उस टाइप का, नीतीश कुमार जी उस टाइप का यहाँ पे व्यवस्था करें जो प्लान को रोके,
जो बच्चे मतलब बाहर में पलायन करके नौकरी करते हैं गुजरात में, वो सिस्टम जो जैसे कि आप बीजेपी का भी सरकार है, यहाँ पे एनडीए का भी सरकार है, और एनडीए का मतलब ऐसे माना जाए कि नीतीश कुमार जी एनडीए में ही हैं, तो ऐसा गुजरात मॉडल पे ही काम करके बिहार में वो मॉडल, गुजरात वाला मॉडल यहाँ पे लाया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाए, बिहार से लोग पलायन नहीं करें और स्टूडेंट को जो भी दिक्कत होती है वो फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े आप देख लीजिए, जो जितने भी स्टूडेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बाहर में ही हैं, दिल्ली, नोएडा, इस सब में, गलगोटिया, ये सब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बच्चे, बिहार के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा देख लीजिए, अभी सबसे यहाँ का तो बताते हैं मगध यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। मगध यूनिवर्सिटी अच्छा, फिर देख लीजिए ना पलायन क्यों हो रहा है, फिर पलायन क्यों हो रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए ना। मगध यूनिवर्सिटी अच्छा है तो प्लान क्यों हो रहा है? बच्चे को तो यहाँ पढ़ना चाहिए। इतना अच्छा है कि 5 साल में डिग्री मिलती है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। अभी तो जी अभी थोड़ा ठीक हो गया है, इससे पहले और गंदा था इसका। ये 5 साल बेहतर है। 5 साल और अभी थोड़ा कम है, तो जैसे 7 साल भी मेरा लगते हुआ थे। 3.5 साल में। हाँ 7 साल भी लगते 7 साल थे। तक जाता था। 7 साल लगते। अब थोड़ा ठीक हो गया है। भैया ये कर लीजिए पहले, बिहार का कौनो भी कर रहा हो तो बहुत बढ़िया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है हाँ। कि देख लीजिए सरकार कैसे कर रही है। कोई सिस्टम, हर डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए कैसे धांधली हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में धांधली हो रहा है। अच्छा, अब उस चीज़ को देखिए, मीडिया इस चीज़ को नहीं उठाएगी ना, हाँ कहाँ पे धांधली हो रहा है, क्योंकि मीडिया तो बस गोदी मीडिया बन चुकी है। लोग बस वही दिखाएंगे। आप अभी अभी हाल ही में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कराची में, एकदम दिखा दिए थे कि आज तक जैसा चैनल दिखा रहे कराची में भारत ने कब्जा कर लिया। बताइए, ऐसे चैनल है अपने इंडिया में। जब ऐसा फेक बेचारों ने माफी मांगा तो फेक न्यूज दिखाएंगे तो क्या होगा इससे? अब दुर्भाग्य, स्टूडेंट का भी आज तक चैनल, इतने बड़े चैनल जो भी चैनल है, आज तक बच्चों का कोई प्रॉब्लम उठाता है क्या? बिहार में बहुत सारा जगह बाढ़ आया हुआ है, कोई भी न्यूज चैनल वहाँ जा रहा है क्या? देख लीजिए आप, कोई भी नेता पहुँच रहा है क्या? अभी इलेक्शन है फिर भी नहीं पहुँच रहे, आप देख लीजिए। ये बात तो भाई साहब की जेन्युइन सुनाई देती है। नीतीश बाबू तो जा सकते हैं। जाते हैं तो जाते नहीं बाबू, ऐसा नहीं जाते हैं। नहीं जाते, इस बार अभी नहीं गए होंगे, जाते हैं, ऐसा नहीं। तो बाढ़ आए हुए कितने दिन हुए? 15 से 20 दिन हो गए ना। कितने कौन नेता गए उनका बता दीजिए, मुझे दिखा दीजिए, एक भी प्रूफ दिखा दीजिए नेता वहाँ पहुँचे हैं, मैं मान लूंगा। यहीं पे मैं खड़ा हूँ, दिखा दीजिए आप। घर के घर ढह जाते हैं, घर के घर ढह रहे हैं। कोई भी नेता गया क्या सुरक्षा? कोई भी सुरक्षा? तो आपके अनुसार क्या विकल्प क्या है? नीतीश बाबू अगर जाएं तो कौन आए? नीतीश बाबू, जन स्वराज सबसे अभी फॉर्म में नंबर 1 में चल रही है। जन स्वराज युवा के लिए बेस्ट और एक मौका दे सकते, क्योंकि अब लालू जी को भी देख चुके हैं, नीतीश जी को भी देख चुके हैं, फिर एक नया को तो मौका मिलना चाहिए ना। आगे का तो पता नहीं कि क्या होगा, पर एजेंडा जो भी उनका है वो अच्छा है। उनके लिए मतलब जो मुद्दे वो उठा रहे हैं आपको जच रहे हैं, वो जरूरी है बिहार में, वो उनका सही है। आगे का पता नहीं कौन कब क्या हो जाए, उससे क्या पता है, लेकिन उनका जो मुद्दा है। क्या युवा विनेबिलिटी पे भी देखते हैं कि कौन जीत सकता है, उसके ऊपर भी वोट देते हैं क्या आप लोग? नहीं, वोट जीत सकता है नहीं। जैसे अभी जो सिनेरियो बन चुका है और पहले का जो सिनेरियो था, पहले की सिनेरियो में मतलब लगभग जातिवादी था कि हाँ मेरे जात का है, और लेकिन अभी जो ये सिनेरियो जो युवा का जो है, अभी जन स्वराज के प्रति जो युवा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये देख के बढ़ रहे हैं क्योंकि वो विकास का बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं। टिकट बांटने के टाइम पे वो भी तो देखेंगे ना जी, जाति समीकरण, कौन किसकी जाति ज्यादा है। जहाँ जाति समीकरण वो टिकट बांटने के समय देखेंगे ना, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उस समय देखेंगे ना। वहीं से तो जातिवाद शुरू होता है महाराज। कोई भी समीकरण जो भी बनता है या फिर किसी भी स्टेट का या कोई, तो जातिवाद भी देखता है। और बहुत सारा अगर आपको टिकट आपकी जात के नाम पे मिली है तो आप काम भी ना अपनी जात के लिए करेंगे। देखिए, कोई भी एरिया से अगर कोई नेता खड़ा होता है, अगर मैं ही खड़ा हो रहा हूँ, अगर ऐसे मान लीजिए मैं ही खड़ा हो रहा हूँ, अगर मैं विकास करूंगा तो सभी कास्ट सभी धर्म का विकास करूंगा, और नहीं करूंगा तो किसी कास्ट किसी धर्म का विकास नहीं करूंगा। तो लोगों को ये समझना है। हाँ जी, 15 साल तो लालू जी का सरकार है, 15 से 20 साल यादव के लिए क्या किए? आप बोल रहे हैं कि अपना जात के लिए करेगा, तो यादव के लिए क्या किया? जुड़वाइए हमको कोई काम। तो मतलब लालू जी के समय में तो ये भी कहा जाता था कि लालू जी ने पिछड़ों को, अगड़ों को एक आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी में सॉलिडारिटी दी है कि मतलब एक पिछले वर्ग का व्यक्ति, दलित वर्ग का व्यक्ति अब थोड़ा मजबूती से अपनी बात रख सकता है। मैं उनके पक्ष का तर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कही जाती है ये बात कि एटलीस्ट अपनी बातों को रखना वो सहज हो गया। उसमें पहला स्टेप वो था, अगला स्टेप मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ, अगर वो सशक्त हो गया है तो अब उसको मांग क्या रखनी चाहिए? आपका क्वेश्चन हम समझे नहीं कि आप नहीं, देखिए पहला स्टेप तो ये हो गया कि एक पिछड़ा व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति अपनी बात को रखने में सीख गया। लालू जी के समय में सीख गया वो। कितना दिन सरकार रहा बताइए? 15 साल रहे, साथ वो रही, साथ ही रहे। 15 से 20 साल रहे, तो 15 से 20 साल सिर्फ वो निम्न कास्ट को ऊंचा उठाने में उनको लग गया। आप सामाजिक बदलाव में तो इससे ज्यादा समय लग सकता है। कहाँ से उतना ज्यादा कहाँ से लगेगा? आप बहुत क्या क्या किए हैं आप?
क्या जातिवाद आज खत्म हो गया है? अब बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, नहीं हुआ ना बिल्कुल जी? नहीं खत्म हुआ यानी कि आज भी काम करने की जरूरत है। पहले जैसा भी नहीं है। आज जो जाति का नाम पे वोट दे रहा है, कुछ नहीं उसके लिए हो रहा है। क्या हो रहा है? आप पहले मतलब आज तो हो तो रहा है ना जी, वोट अगर जाति के नाम पे मिल रहा है या जाति के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, यानी कि ये सारी मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं तो आपके लिए कौन क्या कर रहा है? अपना जाति का नाम एक आध को बताइए कि हम इस जाति को जिताए हैं तो ये मेरे लिए काम किया है। कोई भी काम जुड़वाइए आप। तो कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप सवाल हम पे नहीं है, सवाल ये है आप कि पे नहीं क्या समाज उस तरीके से सोचता है कि नहीं सोचता आपका है? युवा वैसे नहीं सोच रहा है। हाँ। वो सब पहले होता था कि जातिवाद के नाम पे वोट मिलता था, लेकिन अब का युवा जाग चुका है और प्रशांत किशोर को अभी युवा बेस्ट मान रहा है, क्योंकि वो युवा का बात कर रहे हैं, वो छात्र का बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले बोल रहे हैं कि हम शिक्षा नीति अच्छा करेंगे और बिहार को सबसे पहले वही चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति अच्छा होगा तभी आपका कुछ राज्य का विकास हो सकता है। तो उसके अलावा और कोई मुद्दा है इसके? शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, उसके अलावा क्या है? शिक्षा तो ही सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और रोजगार तो सबसे बड़ा ही मुद्दा है बिहार का। बिहार का पलायन रुक जाएगा शिक्षा अगर सही हो जाएगा तो। रोजगार मिल जाएगा तो बिहार का पलायन रुक जाएगा, आदमी बाहर नहीं जाएगा कमाने। शिक्षा आएगा तो आपका इंडस्ट्री लगेगा बिहार में। बहुत चीज, शिक्षा और रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। और क्या मुद्दा है? चलिए, ये भी बात है कि रोजगार आएगा तो बिहार का युवा बिहार से बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़े मुद्दा है कि सोचना ना पड़े कि 30 त्योहार अपने घर में मनाएं ना मनाएं, सोचना ना पड़े कि अपने परिवार को छोड़ के अगर बाहर जाएंगे तो हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। केवल पैसा कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, पढ़ने के लिए जाइए और कुछ अचीव करने के लिए जाइए, केवल पैसा कमाने के लिए मत जाइए। लेकिन इस सब का व्यवस्था एक राजनेता को करना पड़ेगा। इन तमाम युवाओं की बातें आपने सुनी, आपके इन बातों के बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।